हाँ। बेटा गए तुम्हारे दिन, बतेरा तुमने बेवकूफ बना दिया भोली वाली जनता को। 200 यूनिट दे के हैं बसों का तो भाई तुम्हारे में तो बसों खरीदने के पैसे ही नहीं है, कमाई में समाई होती है ना। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कारपोरेशन भी दे दी, एमसीडी भी दे दिया। पहले सफाई कर्मचारी 2 बार आया करते थे, और हमें क्यों याद है, वो साइकिल हमारी कोठी में खड़ी करते थे। हम छोटे होते थे तो हम उनकी साइकिल चलाते थे, समझे। हम हैं असली दिल्ली वाले, मैं दिल्ली का राजा हूँ बेटा। तुझे ना चपड़ासी बना के यहाँ से भेजा तो मैं भी ललित शर्मा नहीं हूँ। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। आज दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गया। आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लेना ने तीसरी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ आज ले लिया है और आज से कार्यभार संभालेगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद दिल्ली की जनता क्या सोचती है? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, या शराब नीति घोटाले मामले में जो सीबीआई ने उन पे केस दायर किया था उसमें कितनी सत्यता है? उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। मैं जनता के बीच में हूँ और जनता सर्वोपरि होता है, जनता सब जानती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। मेरा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद जो है आज दिल्ली को आतिशी मार्लेना के रूप में तीसरी मुख्यमंत्री मिल गई है। पहले शीला दीक्षित का दौर रहा, फिर सुषमा स्वराज का दौर रहा, और आज जो है दिल्ली आतिशी मार्लेना का दौर। देखिए इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इतनी हंसी आ रही है, हाँ। इतनी हंसी आ रही है केजरीवाल की नौटंकी और आतिशी की नौटंकी, हाँ। एंड एंटायर आम आदमी पार्टी, दे आर बंच ऑफ थीफ। बड़े बड़े मैंने एक्टर देखे, मेरे ख्याल से अगर ये अपनी यहाँ पे एक नाटक मंडली बना लें अच्छा। तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ। ठीक है, अगर ये नाटक मंडली कर लें तो उसमें इनको और ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की एक्टिंग करते हैं, जितना झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग आज हैं नहीं है। बॉम्बे में भी नहीं है। मैं बॉम्बे से हूँ, बॉलीवुड से हूँ। अच्छा। और मैंने 74 की एज में बॉलीवुड ज्वाइन किया है। अभी रिसेंटली मैंने एनिमल में काम किया है, क्या बात? और मैं कंगना जी के साथ इमरजेंसी में हूँ। हाँ। उसमें बांग्लादेश वॉर का मेरा सीन है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल बना हूँ, मेरे साथ में अभिलन सोम है, और कंगना जी इंदिरा गांधी बनी है, बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। मैं जुग जुग जियो में हूँ, मैंने सलमान के साथ काफ़ी काम किया, 18 प्रोजेक्ट किए। ठीक है, काफ़ी काम किए मैंने। और मुझे इतना दुख होता है, मतलब मेरी 75 की एज में इतनी करप्शन, इतने झूठे, इतने बेईमान आदमी भाई साहब मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। हाँ। इन्होंने UPA 2 को भी फेल कर दिया। अच्छा। और उसको कम से कम 200, 400, 500, 1000% उससे ऊपर इन्होंने करप्शन किया। हाँ। मतलब कलमाड़ी तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। अच्छा। कलमाड़ी तो एक इतना सा इनके आगे, एक छोटा सा मकौड़ा इनके आगे। हाँ। और इनका मुंह शेर की तरह खुला हुआ था रिश्वत के लिए। अच्छा। ठीक है ना भाई साहब, इस आदमी की आपने वो देखी, मतलब इस आदमी की एक्टिंग देखी। फटा हुआ मफलर, हाँ। यहाँ पे रेनॉल्ड का पेन, बिल्कुल। टूटी चप्पल, हाँ। शर्ट के बटन एक ऊपर एक नीचे। हाँ। जो इसके साथ वाले इसे कहते थे बिन्नी जैसे, विनोद बिन्नी जैसे, कि सर ये अरे समझा करो, ये सब ड्रामे होते हैं, आप भी ये करो, थोड़े अपने पैर मिट्टी में लगा ले। हाँ। मतलब ऐसी नौटंकी यार, इतना बेशरम आदमी भाई साहब। हाँ। ढीठ अच्छा। कैसे धाड़ता था। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार सुन और तो लो। आम आदमी हूं। अरे सर सुन तो लो उनकी ईमानदारी क्या, सुन तो लो। बिल्कुल। ये ईमानदारी है भाइयों। मंत्रियों को इतनी बड़ी कोठी की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री को क्या जरूरत है? 3 कमरे का मकान बहुत है, बहुत जरूरत है 4 का कर लो। शीला बेचारी अपने निजामुद्दीन के 1 फ्लोर में रहती थी। हाँ। उनको ये चोर बताते थे। aggressive mood है। हाँ, जबरदस्त। उनको ये चोर बताते थे। हाँ। और आज इसका 50 करोड़ का अपना मकान है यहाँ पे। शेमलेस गाय। अच्छा। यस, पर्दे देखो इसके, टॉयलेट देखो इसकी, ऑटोमेटिक इसके रिमोट दरवाजे देखो। इसे शर्म नहीं आती? ये लोगों को पागल समझता है क्या? है ये भाई साहब, इसका वो बुरा हाल होगा जिसे भगवान भी माफ नहीं करे। एक पे एक बोतल इसने दारू फ्री बांटी, बताइए। हाँ। 25 साल से उम्र घटा के 18 साल कर दी। और आतिशी जी का तो पहला ही कॉन्फ्रेंस देखो ना, कि मैं तो सिर्फ डम्मी हूँ, सारा कुछ हमारे रामचंद्र जी करेंगे, और मैंने तो इनकी खड़ाऊँ रख दी है। हाँ। करेंगे ये, मैं तो सिर्फ साइन करूंगी आगे, दैट्स इट। ये हाल है आतिशी। आतिशी ने, मैं पूछना चाहता हूँ, 18 मंत्रालय हैं इनके पास, इन्होंने पिछले 1 साल में क्या काम किया? मुझे एक भी गिना दें। जमुना का पानी आप देख ही रहे हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है जमुना कितनी गंदी है। एक स्टेटमेंट आया था आतिशी मार्लेना का, उन्होंने कहा था जब वो जल मंत्री थी, उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को हम स्वच्छ मिनरल वाटर प्रोवाइड ये करें। आ तो रहा है आपके सामने, आप देख तो रहे हो। हाँ। त्राही त्राही मची हुई है, गर्मियों में देख लिया आपने, और नलों में देख लो क्या हाल है, कैसे लोग बीमार हो रहे हैं। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको जगह ही नहीं मिलेगी, इतने लोग बीमार हो रहे हैं। डेंगू का हाल देखो घर घर में।
मतलब ऐसे बेशरम आदमी, हे भगवान, भगवान ही बचाए। जैसी सती देवी वैसे ऊत पुजारी, इनका तो वो हाल है। इनके बारे में क्या बताएं भाई, देयर इज नो वर्ड इन द डिक्शनरी इनके लिए। अच्छा, इतने हल्के आदमी हैं, हाँ। इनके लिए क्या बताऊं। लेकिन संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता ना तो आज तक हुआ है ना भविष्य में होगा। संजय सिंह की बेचारे की क्या बात करते हो। कुछ वर्ष पहले अल्पना थिएटर मॉडल टाउन में फर्स्ट ऑफ पे वहाँ ये टिकट्स ब्लैक करते थे और पकड़े गए। इनका मॉडल टाउन थाने में रिकॉर्ड है। क्या बात करती हो इसकी। इसको कोई बाहर 15,000 की नौकरी ना दे, घर की राज्यसभा है तो इसको मेंबर बना दिया। आज ये जैकेटें बदल के और यूँ, आपने इसका वहाँ का नाटक नहीं देखा, जेल का और हॉस्पिटल का, हाँ। व्हील चेयर पे यूँ चल रहा है। और जैसे ही जमानत हुई निकलता ही वाह! वाह! देखा आपने, ये हाँ। नाटक नहीं तो और क्या। केजरीवाल जी अपराधी, सजा याफ्ता, ठीक है, 5-6 महीने जेल में रहे, सारे सबूत हैं, आंगड़ियों की पर्चियां हैं, चैट है, जिसने पैसे लिए वो कह रहा मैंने लिए, जिसने दिए वो कह रहा है। विनोद चौहान के घर में 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उससे पूछा क्या है भाई, ये यहाँ बटना था जी जो बच गया है। हाँ। उसके बावजूद ये कहते भाई साहब पूरी तो है नहीं है, कोर्ट कचहरियों में टाइम लगता है। मैं दोनों हाथों से सीबीआई का और ईडीआई का सैल्यूट करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, जिन्होंने इतनी मुशक्कत करके इतने सारे प्रूफ इनके लिए इकट्ठे किए। ये बचेंगे नहीं भाई साहब, ये यूं आए और यूं चले जाएंगे। देखो, राघव चड्ढा ने तो आरोप लगाया कि ईडी सीबीआई जो है केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली है। बीजेपी का मेन रीजन है केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना। भाई साहब ऐसा है, राघव चड्ढा अनपढ़ों के अंदर एक काना राजा है। अच्छा। इनके यहाँ जितने भी आदमी हैं वो लाइफ के फेलियर हैं। हाँ। इनमें 3-4 आदमी पढ़े लिखे हैं तो ये उन्हीं को घुमाते रहते हैं। अच्छा। इनका क्या, ये तो डंडे से राघव चड्ढा जहाज गिरा देता है। इंग्लैंड में क्या कर रहा था, हाँ। सारा पैसा यहाँ से इसने बिटकॉइन में वहाँ भेजा। एक एक कार्ड पे 50-50 एंट्री है इनकी, एक क्रेडिट कार्ड पे। अच्छा। अभी तो इन पे फीरा खुलेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा। राघव साहब तैयार हो जाओ, और आप तो बड़े अच्छे निकले हो जल बोर्ड का घोटाला करके। बेटा बचेगा नहीं तू, हाँ। समझे। मैं भी बॉलीवुड से हूँ, तेरी भाई बॉलीवुड से है तो मैं भी बॉलीवुड से ही हूँ। बॉम्बे में भी मिलूंगा तुझे मैं, घबरा मत। आई समझ में तेरे तो मैं वो बक्कल तोड़ूंगा, तू भूल जाएगा। ये जो तू अंग्रेजी बोलता है ना इनके आगे, ये सारी अंग्रेजी तेरी निकाल दूंगा मैं 2 मिनट में। मेरे से आके बात करना, मेरे से 1 to 1 बात कर। चोर, उचक्के, उठाई गिरे, शर्म आती है तुझे? अपने शादी में तूने यहाँ का पैसा लगवाया। तेरा बाप संजय सिंह कहता है कि जी हम इनको ये घर छोड़ेंगे, गाड़ी छोड़ेंगे, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, और तू आके कहता है इनको तो जी एज पर लॉ इनको कोठी मिलनी चाहिए, बड़ी कोठी मिलनी चाहिए, कार। पहले तुम घर में तो सोच लो तुमने बोलना क्या है, ठीक है। एक नाक को ऐसे पकड़ता है, दूसरा नाक को घुमा के पकड़ता है। तुम बेशरम तो नहीं हो कुछ। स्वाति मालीवाल की जब पिटाई हुई, स्वाति मालीवाल की जब घर में पिटाई हुई, तो 2 दिन के बाद संजय सिंह आके टिकट ब्लैक किया, बोलता है कि भाई साहब एक बहुत ही दुखद घटना हुई है मुख्यमंत्री निवास पे, हम माफी मांगते हैं, केजरीवाल जी इसका संज्ञान लेंगे, ठीक है। और इतने बेशरम है राघव चड्ढा। तेरी बहन के साथ ऐसा हुआ तो तुझे कैसा लगे बेटा, बोल। तेरी भी तो बहनें होंगी ना घर में, हैं? बता जरा मुझे, जवाब दे। और उसी गुंडे को लेके ये दोनों लखनऊ में होते हैं, थे या नहीं थे? बोल हाँ या ना। जब इसके आगे प्रेस वाले माइक देते हैं केजरीवाल से कि स्वाति मालीवाल के बारे में आप कुछ बेचना चाहोगे, बताना चाहोगे, ये उसके आगे माइक कर देता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम आओ ना, मुझे मिलो ना। तू है कहाँ, तू मिल मुझे, अपने घर का नंबर दे मुझे। बेशरम। केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी ईमानदारी की कट्टरता का जो जवाब है वोट से दिल्ली की जनता देगी। दे तो दिया भाई साहब इसे। ये तो लोकसभा में चुनाव में भी यही कहता था, भाइयों अगर आपने मुझे जेल नहीं भेजना तो मुझे वोट देना। ओ भाई साहब पहले तो इससे ये पूछो, ये बेटा कहाँ का है? ये बेटा कहाँ का है? मैं दिल्ली का बेटा हूँ जी। कल कह रहा जी मैं हरियाणा का लाल हूँ जी। हरियाणा के मुझे 4 गांव के नाम बता दे, वरना मैं बताता हूँ। मैं बहादुरगढ़ से शुरू होता था, बहादुरगढ़, सांपला, खरगोता, असंगर, बेरी, दिग्गल, लाखनमाना, जीन, उचाना, निर्माणा, उधर सोनीपत, पानीपत, करनाल, जगाधरी, जमुनानगर, और इधर अपना नू, बीबा, नगीना, फिरोजपुर, जिड़का, गुड़गांव, उधर होटल, पलपल। ये मुझे 10 नाम गिना दे, बोलो। मैं हरियाणा में, इसको पता है हरियाणा क्या होता है? लेकिन केजरीवाल की ईमानदारी की तो बात छोड़ दी, वो तो भाई साहब एक बात बताओ, कह रहे कि मैं दिल्ली का श्रवण कुमार हूँ। अजी इसके कहने से क्या होता है? ये तो अपनी स्वेटर की बुनतियां खुद बुनता रहता है। ये हाँ। इसके बुनतियों के दिन हो गए। अच्छा। बेटा तेरा ये जो है ना, ये पेन ये लटक लिया, ये लटक लिया, हो लिया तेरे खेल पूरे। लेकिन संजय से भाई साहब दिल्ली से इसका बोरी बिस्तरा गोल हो गया। अच्छा। तो अभी अपनी जगह वहां मना रहा है हरियाणा में, ना 3 में ना 13 में। अभी रिसेंटली सुन लो जी इसके नशा मंत्री की, सरकारी जहाज पे जब ये जेल से छूटा है, वो 2 दिन या शराब पी पा के मौज मस्तियां करके 5 स्टार में वहां पहुंचा। जैसे ही जहाज ने लैंड किया, धाड़ गिरा। अच्छा। और चोट लग गई।
और उसको उसी जहाज से अबे तेरे बाबा के जहाज है पंजाब को तूने कंगाल कर दिया, शराबे पी के तुम गिरो, और सरकारी जहाज तुम्हें अपोलो में लेके गया है? सरकारी अस्पताल तेरे कहाँ गए? मोहल्ला क्लिनिक तेरी कहाँ गई? ऑल इंडिया तुम्हें पसंद नहीं है? सरकार के पैसे से अपोलो में कराओगे 5 स्टार में? अबे डूब के मर जाओ यार। हैं 25 साल से शराब की उम्र तुमने घटा के 18 साल कर दी, बूढ़ी माओं के बच्चे खराब कर दिए, वो फैक्ट्रियों में आके काम कर रही हैं, लड़कों की तुमने किडनियां खराब कर दी, लीवर खराब कर दिए। बेटा तुम्हें बहुत बददुआ लगेगी। और तूने अजी सुन तो लो, ऐसे आदमी का क्या भरोसा करोगे जो अपनी औलाद की झूठी कसमें खा रहा है? अच्छा। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, घर नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। अबे बेवकूफ आदमी, कुछ डर ऊपर वाले से। हाँ। औलाद लंगड़ी लूली हो जाएगी। गरीब से गरीब आदमी भी झूठी कसमें नहीं खाता, डर कुछ ऊपर वाले से। तू आदमी है, इन इंसान है। मेरा सवाल लीजिए, केजरीवाल कह रहे हैं अपनी शक्ल देखियो शीशे में, हाँ। चोर लगता है, चोर डाकू। हाँ। तूने माँ का दूध पिया है तो जरा बाजारों में निकल। अच्छा। आजा जरा सदर बाजार, हाँ। 12 टूटी पे आजा जरा, घंटा घर में हम तुझे बताएं। आया समझ में? जरा निकल बाहर, आजा जरा चांदनी चौक में। लेकिन केजरीवाल के तमाम अजी और मंत्री- लेटेस्ट हाँ, सुन लो मेरा ना ड्रामा सवाल इसका। लीजिए, मेरा सवाल है, हाँ, बोलो। केजरीवाल के तमाम मंत्रियों का कहना है कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूलों का जो कायाकल्प केजरीवाल ने किया वो कोई और पार्टी नहीं कर भाई सकती है। साहब आप पढ़े लिखे हो बेटा, तू भी हंसराज कॉलेज से है, अच्छा ग्रेजुएटेड है, ठीक है। एक बात बता, 50,000 बच्चा एक फेल हुआ है, 87,000 बच्चा एक फेल हुआ है? अगर इतना अच्छा स्टैंडर्ड है तो ये बच्चे कैसे फेल हो रहे हैं बेटा? स्कूलों में टीचर नहीं है, और तो और इनके हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, जहाँ पे बेचारे हैंडीकैप बच्चे रहते थे उनके ऑर्गन बेचे जा रहे हैं, वहाँ कितने बच्चे। और तो और रविंद्र नगर जैसा पॉश एरिया, बेटा पहले तो ये बता, तू राघव चड्ढा, तू भी रविंद्र नगर का था, कितना महंगा रविंद्र नगर एरिया, वहाँ 3 बच्चे डूब के मर गए, तू गया वहाँ पे? तुझे शर्म आई है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है आम आदमी पार्टी, तू मेरे आगे तो आ। चलिए जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, 2025 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, साहब, तो 10 क्या सीट भी लगता नहीं है कि मिलेगी। केजरीवाल की सत्ता में आएगी? 10 सीट भी नहीं मिलेगी, डबल फिगर में नहीं आएगा, मार्क माई वर्ड्स, हाँ। हिज डेज आर ओवर, दे आर बंच ऑफ थीव्स। हाँ। बेटा गए तुम्हारे दिन, बतेरा तुमने बेवकूफ बना दिया भोली वाली जनता को, 200 यूनिट दे के हैं बसों का दे। तो भाई तुम्हारे में तो बसों खरीदने के पैसे ही नहीं है, कमाई में समाई होती है ना। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कारपोरेशन भी दे दी, एमसीडी भी दे दिया। पहले सफाई कर्मचारी 2 बार आया करते थे, और हमें क्यों याद है, वो साइकिल हमारी कोठी में खड़ी करते थे। हम छोटे होते थे तो हम उनकी साइकिल चलाते थे, समझे? हम हैं असली दिल्ली वाले, मैं दिल्ली का राजा हूँ। बेटा तुझे ना चपड़ासी बना के यहाँ से भेजा तो मैं भी ललित शर्मा नहीं हूँ, मैं भी लैरी न्योरकर नहीं हूँ। या तो मैं बॉलीवुड छोड़ जाऊंगा या तुझे दिल्ली से साफ कर दूंगा, मार्क माई वर्ड्स।